सीएम की दावेदारी पड़ गई भारी, रूडी का कट सकता है टिकट। छपरा से बीजेपी इस नेता को उतारेगी मैदान में। महाराजगंज में भी बीजेपी से आएगा नया पहलवान। लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल से कम का समय बचा है। नेता भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। टिकट के लिए नेताजी पार्टी के बड़े नेताओं के यहां चक्कर लगा रहे हैं। वहीं कई सांसदों का भी पत्ता साफ होने वाला है। खबर सारण और महाराजगंज लोकसभा को लेकर है, जहां पर बीजेपी नया प्रयोग करने जा रही है। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी का टिकट कट सकता है, तो वहीं महाराजगंज में बीजेपी के तरफ से नया पहलवान मैदान में दिखेगा। सारण सांसद रूडी से बीजेपी के आलाकमान खुश नहीं है। हाल में रूडी ने जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर बयान दिया और इशारों ही इशारों में सीएम उम्मीदवार के लिए दावेदारी ठोक दी, जिसके बाद आलाकमान की नाराजगी और बढ़ गई है। राजीव प्रताप रूडी भी खुलकर बोल रहे हैं कि वो अब बिहार की राजनीति करेंगे। इसका मतलब वो खुद केंद्र में नहीं जाना चाहते हैं। राजीव प्रताप रूडी पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी थे, बाद में मंत्रालय भी छीन लिया गया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह रूडी के काम से खुश नहीं हैं। रूडी पिछले 10 साल से लगातार छपरा से सांसद रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिहार में राजनीतिक समीकरण भी बदला है, जिसका असर इस सीट पर देखने को मिलेगा। इस बार बीजेपी के सामने राजद जदयू का महागठबंधन है। छपरा लालू यादव की सीट रही है। खबर है कि लालू परिवार से कोई यहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में बीजेपी भी फैसला काफ़ी सोच समझ कर लेगी। अब सवाल आता है कि राजीव प्रताप रूडी नहीं तो फिर कौन? सारण में एक नाम की चर्चा है, वो है जेपी सिंह। जेपी सिंह आईपीएस हैं, अभी शिमला के आईजी हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से इनका सीधा संपर्क है। मूल रूप से महाराजगंज के रहने वाले हैं। महाराजगंज में इनका गांव है। जेपी सिंह सारण के साथ साथ महाराजगंज में भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। लोगों के बीच खूब जा रहे हैं। बिहार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। हालांकि जेपी सिंह अभी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, पर खबर है कि वो महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में फिर महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का क्या होगा? जानकार बता रहे हैं कि सिग्रीवाल को छपरा भेजा जाएगा, क्योंकि छपरा के समीकरण में सिग्रीवाल पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। छपरा और महाराजगंज से बीजेपी राजपूत को ही टिकट देगी। सिग्रीवाल राजपूत जाति के हैं और इनकी छवि भी ठीक है, नरम मिजाज के माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि सारण में राजीव प्रताप रूडी के जगह पर सिग्रीवाल को उतारा जा सकता है और महाराजगंज से जेपी सिंह पर बीजेपी दांव खेल सकती है। सारण लोकसभा क्षेत्र का इलाका 1967 तक कांग्रेस का गढ़ था। 1977 में इसी लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव सांसद बने। इसके बाद 1989, 2004 और 2009 में लालू यादव इस इलाके से लोकसभा पहुंचे। सारण में बीते 25 सालों से मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होता रहा है। राजीव प्रताप रूडी 1996, 1999, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीते। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। मोढौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर सारण लोकसभा सीट के उम्मीदवार की किस्मत तय करते हैं। सारण लोकसभा सीट का सियासी समीकरण ऐसा है कि यहां यादव और राजपूत जाति के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता रहा है। सबसे ज़्यादा 25% यादव जाति के वोटर हैं। इसके बाद राजपूत 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 13%, दलित 12% और अदर जो जाति है वो 7% है। तो देखना होगा कि सारण लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। क्या सच में राजीव प्रताप रूडी का टिकट कटने वाला है? बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।